If you're an aspiring data analyst and still not getting any interview calls even after applying to multiple jobs, then problem is not your skills but your resume. In 2026, thousands of freshers already have certification, projects and required skills like SQL, Excel and Power BI. But still recruiters scan a resume in 3 to 5 seconds. Now the question is, what makes a shortlisted resume stand out? So in today's video, I'll walk you through with a couple of fresher resume that got rejected despite having required skills and one fresher resume that got shortlisted with the same skills for a data analyst role in one of the biggest MNCs. Hello friends, my name is Harish and I welcome you to my YouTube channel Job Search Guru for You. So being an analytics manager, I'll also share my practical experience on what makes me shortlist a resume in just 5 seconds. So in 2026, if you're also planning to crack your first job as a data analyst, then this video is really important for you. Now, without further ado, let's jump right into the laptop screen to review the resumes. Now, before that, just a small request. अगर आप first time इस channel पे visit कर रहे हैं, make sure you hit the subscribe button right now because इस channel पे आपको regular job updates मिलते रहते हैं related to data analytics, data science और business analytics domain से related. Especially अगर आप एक fresher हैं या फिर एक mid level professional हैं, तो make sure you hit the subscribe button right now. इस चैनल के अलावा आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको रेगुलर जॉब अपडेट से मिलते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे करियर डेवलपमेंट टिप्स और इंटरव्यू टिप्स और गाइडेंस भी मिलती रहती है। कोई क्वेश्चन या सजेशन है आप रीच आउट कर सकते हैं callcentertalks26@gmail.com पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो एट द एंड पसंद आता है। ऑलराइट। तो सबसे पहले रिव्यू करते हैं ये रिज्यूमे जिसे मुझे रिसेंटली भेजा था मेरे एक सब्सक्राइबर ने एंड ही वांटेड एन एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। तो यहाँ पे मैं ये रिज्यूमे रिव्यू करता हूँ और अगर आपका पास भी ऐसा कोई रिज्यूमे है या आप भी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और देखिए क्या-क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं इस रिज्यूमे में और क्या गुड थिंग की भी हम बात करेंगे इस रिज्यूमे में है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हेडर। तो यहाँ पे नाम तो मैंने हालाँकि ब्लर किया हुआ है बट इन्होंने अपना नाम मेंशन किया हुआ है, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, गिटहब, लिंक्डइन एंड लीड कोड प्रोफाइल। एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट लोकेशन यहाँ पे नहीं है, राइट? विदाउट लोकेशन रिज्यूमे रिक्रूटर आपको असेस नहीं कर पाएंगे किस लोकेशन में आप इंटरेस्टेड हैं, कहीं पे रिलोकेट होना चाहते हैं, कौन से लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो इट इज़ मैंडेट टू मेंशन द लोकेशन जहाँ पे आप अपना जॉब देख रहे हैं या करंट लोकेशन जो भी है आपकी लोकेशन ज़रूर मेंशन करें। अब बात करते हैं मेन रिज्यूमे की, दैट इज़ प्रोफेशनल समरी। सबसे पहले है प्रोफेशनल समरी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट ने सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई, ईडीए जैसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो एटीएस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बट व्हाट इज़ द इश्यू? तो अगर आप ओवरऑल लुक एंड फील की बात करें इस रिज्यूमे की तो मेरा जो फीडबैक है दैट इज़ रिज्यूमे काफ़ी टेक्स्ट हेवी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लग रहा है। आई कैनॉट आइडेंटिफाई कि कौन-सा सेक्शन कहाँ पर है। तो काफ़ी टेक्स्ट हैवी है और जो समरी भी इन्होंने दी है वहाँ पे जो इश्यू है कि बहुत लंबी लेंथी समरी है। आई थिंक 2 पेज में सॉरी 2 लाइन में आपको ये अपनी समरी यू शुड कन्फाइन इट विदिन 2 लाइन्स। एंड सेकेंडली ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ा-सा ये एआई जनरेटेड या जेनेरिक फ़ील देता है बिकॉज़ रिक्रूटर्स जो हैं इंडस्ट्री में कई सालों से हैं एंड दे कैन ईज़िली असेस कि कहीं से आपने अगर किसी चैट जीपीटी या जेमिनी टूल की हेल्प ली है एंड देयर इज़ नो इश्यू विद दैट आप अगर हेल्प लेना चाहें बट इट शुड नॉट फ़ील लाइक कि आप एक फ्रेशर हैं और आप जो एक्सपीरियंस लिख रहे हैं यहाँ पे या जो मेंशन कर रहे हैं वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। ओके, सो मेक श्योर जब आप ये यूज़ करें प्रोफेशनल समरी तो ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो फ्रेशर फ्रेंडली हों। ठीक है, बिकॉज़ फ्रेशर रिज़्यूमे में आप देखेंगे सिंपल रिक्रूटर जो हैं वो क्लैरिटी देखना चाहते हैं। सो आई थिंक अ बेटर अप्रोच कुड बी कि डेटा एनालिस्ट फ्रेशर स्किल्ड इन SQL, पाइथन एंड पावर बीआई विद hands on dashboard projects. So I think this is 1 or 2 line and not more than that because this is simple, clean and direct. अब आते हैं सेकंड सेक्शन जो कि है एक्सपीरियंस का सेक्शन जहाँ पे आप देखेंगे बिजनेस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एनालिस्ट इंटर्न मोमेंटो कंपनी का नाम है, रिमोट ये इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुड थिंग की क्या मुझे लगा इसमें कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने नंबर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं लाइक 25%, 35% और 500 प्लस रिकॉर्ड्स यानी जो रिकॉर्ड्स उन्होंने एनालाइज किए हैं। तो नंबर्स यानी क्वांटिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है, दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज़ दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ नंबर्स क्रिएट इम्पैक्ट और रिक्रूटर्स को यही पसंद होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वीकनेस, सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो बुलेट पॉइंट्स काफ़ी लेंदी हैं। कोई भी बुलेट पॉइंट्स का मीनिंग ये होता है कि आप उसे समराइज़ करके वन लाइनर बना देते हैं।
तो बुलेट लाइन जो पॉइंटर्स हैं वो आई थिंक काफ़ी लेंदी है, इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज़ रिक्रूटर क्विकली स्कैन करते हैं, इतना डिटेल्ड पैराग्राफ पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मेक श्योर आप एक फ्रेशर हैं और फ्रेशर रिज्यूमे शुड बी सिंपल एंड बिलीवेबल। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की जो कि है एजुकेशन सेक्शन और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर से अपना अपना एजुकेशन इन्होंने यहाँ पे ली है बीटेक इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अगस्त 2023 टू प्रेजेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे इसमें ऐसे इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा जो इश्यू है दैट इज़ सीजीपीए मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर आप कहीं से भी अपना टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो सीजीपीए आपका डेफिनिटली होना चाहिए बिकॉज़ इट हेल्प्स टू असेस द एकेडमिक रिकॉर्ड। क्या उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है एक कैंडिडेट का वो असेस करता है स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हैं बिकॉज़ आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो अगर आपके पास एक डिसेंट सीजीपीए है दैट शुड डेफिनिटली ऐड वैल्यू टू योर रिज्यूमे। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो रिलेवेंट कोर्स वर्क अननेसेसरी स्पेस ले रहा है, इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प बिकॉज़ यहाँ पे आपने मेंशन किए हुए डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सीक्वल एंड रिलेशनल डेटाबेसेस। तो आई थिंक आपको जस्ट 2 और 3 अ, वर्डिंग्स में इट शुड मेंशन कि क्या एजुकेशन है और क्या आपके स्किल्स हैं और यहाँ पे आपने अलग से स्किल्स मेंशन नहीं की हुई है बिकॉज़ अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ, तो सबसे पहले मैं देखूँगा आपके पास क्या स्किल्स हैं। तो एक कॉलम आपका डेफिनिटली स्किल्स का अलग से सेक्शन होना चाहिए। आप उसे एजुकेशन में ऐसे मेंशन नहीं कर सकते हैं। देखते हैं जो थर्ड सेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन होना चाहिए किसी भी रिज्यूमे में दैट इज़ प्रोजेक्ट। तो इन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं यहाँ पे। रियल टाइम प्रोजेक्ट स्टॉक एनालिसिस, कस्टमर चर्न एनालिटिक्स डैशबोर्ड एंड मार्केटिंग परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो सबसे पहला जो गुड पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं दीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज़ ये रिलेटेबल हैं जो करंट में जो बिज़नेस होते हैं या जो रियल टाइम बिज़नेस होते हैं उसमें काफ़ी रिलेटेबल हैं। पावर बीआई, सीक्वल, मशीन लर्निंग, डैशबोर्ड सब रिलेवेंट टूल्स इन्होंने यूज़ किए हैं। एंड द गुड पार्ट इज़ मैट्रिक्स भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। नाउ लेट्स कम टू द वीकनेस। देखिए, यहाँ पे अगेन दिस इज़ वेरी टेक्स्ट हेवी। आई कैन नॉट रीड कि कहाँ पे आपने इम्पैक्ट दिया है, कहाँ पे आपने क्या इम्पैक्ट दिया है, को क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन डिलिवर्ड। सो टू मच इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड फॉर मी बिकॉज़ हर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स आई कैन सी एंड रिक्रूटर्स को क्विक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ना कि टेक्निकल जार्गन्स लाइक इवेंट स्ट्रीम, इवेंट हाउस। तो और भी कई आपने यूज़ किए हैं टेक्निकल जार्गन्स। मेक श्योर आप उसे यूज़ करें बट लिमिटेड मात्रा में। बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी 2 कंसाइज़ बुलेट per project. I think that's the ideal project summary you can give. One is the problem statement, one is the solution deployed, and third if you want to add the impact, that should definitely you should add the impact one. So 2 or 3 pointers में जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन और क्या इम्पैक्ट आपने दिया जब आपने प्रोजेक्ट किया, ये आपको मेंशन करना चाहिए। बात करते हैं फिफ्थ सेक्शन की स्किल्स जो कि आपने मेंशन की हुई हैं। इट शुड बी आई थिंक बिफोर दैट प्रोजेक्ट पार्ट बट अगर आपने मेंशन किया दैट इज़ गुड। सीक्वल में आई थिंक आपने पावर पाइथन सीक्वल, पांडास, नंपाई ये सारे मेंशन किए हुए हैं। स्किल सेक्शन क्लीन है एंड एटीएस फ्रेंडली भी लग रहा है बट इशू है कि प्रॉपर्ली प्रायोरिटाइज नहीं किए हैं और एक्सेल एडवांस जब आप मेंशन करते हैं मेक श्योर आप वहाँ पे फंक्शन मेंशन करें क्या क्या आपने यूज़ किया है लाइक पिवट टेबल्स, एक्स लुकअप और पावर क्वेरी। बात करते हैं सिक्स्थ सेक्शन की दैट इज़ द सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट। तो ये सेक्शन थोड़ा-सा क्लटर्ड अगेन लग रहा है। आपने यहाँ पे गूगल डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन ऐड किया है जो कि अच्छा वैल्यू ऐड प्रोवाइड करता है। बट टू मैनी सर्टिफिकेशन ऐड करने से सेक्शन काफ़ी क्लटर्ड लग रहा है एंड क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वालिटी। तो मेक श्योर जो आपके रिलेवेंट हैं या 2 या 3 पॉइंटर्स में आप मेंशन करें क्या आपके सर्टिफिकेशन हैं। अगर मैं ओवरऑल रिज्यूमे की बात करूँ दिस इज़ ओके फ्रेशर रिज्यूमे बट देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सो मेक श्योर आप वो इम्प्रूवमेंट करें। स्पेशली प्रोजेक्ट्स एंड एटीएस कीवर्ड्स आर गुड फॉर मी बट मेजर प्रॉब्लम अगेन द रीडेबिलिटी एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हैवी है, रीडेबिलिटी उतनी नहीं बन रही है एंड रिज्यूमे एटीएस के लिए ऑप्टिमाइज़ करना इम्पोर्टेंट है बट रिक्रूटर्स रीडेबिलिटी यूज़ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेक श्योर इट इज़ स्पेस क्लियर होने चाहिए जहाँ पे जो चीज़ है वो मेक श्योर अगर आप उसे कन्फाइन करके मेंशन करते हैं, कंसाइज़ करके मेंशन करते हैं दैट वुड बी गुड। सो दिस इज़ द रिज्यूमे एनालिसिस फॉर दिस स्पेसिफिक रिज्यूमे एंड आई थिंक अगर आपका भी ऐसा रिज्यूमे है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हेवी है मेक श्योर आप उसमें स्पेस प्रॉपर दें। उसे जेमिनी और चैट जीपीटी के सहारे उसे आप और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड्स उसमें स्टफ़ कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिज्यूमे की तरफ। रिव्यू करते हैं सेकंड रिज्यूमे। फर्स्ट रिज्यूमे करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, तो आई विल ट्राई टू मेक दिस रिज्यूमे शॉर्ट। इसका जल्दी से रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या यहाँ पे वीकनेस और क्या-क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस रिज्यूमे में। तो सबसे पहले अगर आप ओवरऑल लुक एंड फील एज़ आई मेंशन्ड स्पेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, स्पेस है, ऊपर नाम मेंशन किया हुआ है, डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेल आईडी है, गिटहब प्रोफाइल है, बट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मेक श्योर जब आप मेंशन करें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन ज़रूर दें, ताकि रिक्रूटर को पता लगे आप इस लोकेशन में रिलोकेट होना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये है। तो वो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मेक श्योर वो आप ज़रूर मेंशन करें। अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की, दैट इज रिज्यूमे। आई थिंक दिस रिज्यूमे लुक्स मच बेटर देन मोस्ट फ्रेशर्स रिज्यूमे बिकॉज शॉर्ट है, क्लीन लग रहा है एंड रिलेवेंट टूल्स मेंशन किए गए हैं एंड इजी टू स्कैन है फॉर मी, राइट? सो बिकॉज रिक्रूटर्स को यहाँ पे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि आपने सीक्वल, पाइथन, टैबलू, पावर बीआई और अज्योर पे काम किया हुआ है। बट आई थिंक वीकनेस भी है। वीकनेस ये है, जैसे अगर आप फर्स्ट लाइन देखेंगे, डेटा एनालिस्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सीक्वल, पाइथन, और कहीं पे प्रूवन एबिलिटी टू एनालाइज, तो मेक श्योर आप जो वर्ड चूज कर रहे हैं दैट शुड फिट इन द जोन ऑफ फ्रेशर्स, बिकॉज मोस्टली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रूवन एबिलिटी ये सारे एक्सपीरियंस पर्सन ही यूज करते हैं, प्रोफेशनल यूज करते हैं। तो फ्रेशर्स शुड साउंड कॉन्फिडेंट बट रियलिस्टिक, डू नॉट एक्सेजरेट थिंग्स, और जो आपके एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मेक श्योर आप वो करेक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड सेक्शन की, दैट इज स्किल्स। आई थिंक स्किल्स में इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया हुआ है समरी के बाद, सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। उसके अलावा बात करूँ इनके जो सेक्शन की, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बिकॉज़ स्किल्स प्रॉपर्ली कैटेगराइज़ की हैं, प्रोग्रामिंग है, विजुअलाइज़ेशन है, क्लाउड है, एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। एटीएस जो हम बात करते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे की, वहाँ पे रीडेबिलिटी काफ़ी बढ़ाता है एटीएस में। तो ये आई थिंक दैट इज़ अ गुड पॉइंट। बट वीकनेस की अगर हम बात करें, अगेन एज़ आई मेंशन्ड, एडवांस एक्सेल आपने मेंशन किया है यहाँ पे, बट अगेन फंक्शंस क्या की हैं आपने एडवांस एक्सेल में, मेक श्योर आप वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। लाइक पिवट टेबल्स और पावर क्वेरी अगर आपने यूज़ की हुई है तो डेफिनिटली यूज़ करें। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, दैट इज़ द एक्सपीरियंस सेक्शन। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न 4 वीक्स रिमोट लोकेशन में ये काम किया हुआ है, कंपनी का नाम है, और डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड अ रिस्पॉन्सिबल स्कूल वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जे डॉट जेएस, टेलविंड सीएसएस, इंप्रूविंग यूआई कंसिस्टेंसी। तो देखिए, दिस इज द वीकेस्ट सेक्शन आई वुड से, रीजन बीइंग बिकॉज एक्सपीरियंस है फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप का, नॉट डेटा एनालिटिक्स, राइट? एंड अगर आप एक हाई कंपटीशन की बात करें, स्पेशली इन 2026 अगर आप देख रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा थोड़ा सा ना, सो रिक्रूटर्स यूजली प्रेफर्स रिलेवेंट एनालिटिक्स एक्सपोजर। साथ में बात करें अच्छे, जो जो अच्छा है इसमें, दैट बुलेट्स आपने मेंशन की हुई हैं, शॉर्ट एंड रीडेबल हैं। वीकनेस अगेन एनालिटिकल एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया हुआ है, तो रिक्रूटर्स या फिर मैं भी अगर रिक्रूटर्स की जगह हूँ तो आई ऑल्सो थिंक कि टेक्निकल कैंडिडेट है बट एनालिटिक्स एक्सपोजर नहीं है, सो आई शुड स्किप दिस रिज्यूमे। अब रिव्यू करते हैं फोर्थ सेक्शन, दैट इज द प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। मेनली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन्होंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, एंड इफ आई वुड से दिस सेक्शन इज कैरिंग द रिज्यूमे, स्पेशली द बैंक लोन एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्रोजेक्ट, बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग, दिस लुक्स प्रैक्टिकल, बिज़नेस ओरिएंटेड एंड रिक्रूटर फ्रेंडली। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट ने बिज़नेस केपीआई मेंशन की, अगर आप देखोगे तो लोन सेगमेंटेशन है, रिस्क एक्सपोज़र है, इंटरेस्ट रेट है, डीटीआई है, ये सब मेंशन किया हुआ है। तो मेक श्योर आप जो भी रिज़्यूमे में जो भी प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं, बी इट हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, सेल्स और रिटेल का, तो उसके जो मैट्रिक्स हैं वो डेफिनिटली मेंशन होने चाहिए यहाँ। ठीक है? बिकॉज़ दिस क्रिएट्स अ स्ट्रांग बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग इंप्रेशन। एंड वन मोर थिंग कि प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने कंसाइज़ किए हुए हैं, नॉट टू मच इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ फ्रेशर्स प्रोजेक्ट्स शुड लुक लाइक, राइट? वीकनेस ये है कि करंट मार्केट कॉम्पिटिशन में 2 से 3, मतलब 2 तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए, एक और अगर आप मेंशन कर रहे हैं दैट वुड बी सेफर, स्पेशली वन एंड टू एंड डैशबोर्ड प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने सीक्वल यूज़ किया है या पाइथन प्रोजेक्ट यूज़ किया हुआ है, राइट? पाइथन जो यूज़ किया हुआ है, तो वो ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। रेस्ट आई थिंक सेक्शन पार्ट, प्रोजेक्ट पार्ट इज़ गुड, बट नीचे वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे, नीचे वाला जो प्रोजेक्ट है रिटेल कस्टमर बिहेवियर, इसमें इन्होंने मेंशन इम्पैक्ट जो है, जो मैं बोलता रहता हूँ, वो मेंशन किया हुआ है। तो मेक श्योर यू मेंशन दैट, देन आई थिंक दैट वुड बी गुड टू गो। बात करते हैं सर्टिफिकेशन सेक्शन की, सो गुड थिंग ओनली लिमिटेड सर्टिफिकेशंस एडेड व्हिच मेक सेक्शन क्लीनर, बट वीकनेस अगेन साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिस्को नेटवर्किंग, इट इज नॉट एडिंग वैल्यू
for data analyst role. Secondly, you can replace this certificate with Google Data Analytics or SQL certification or Power BI. और जो आपका सेक्शन है एजुकेशन का, अगेन यहाँ पे सीजीपीए मेंशन है बॉस। सीजीपीए शुड बी एडेड ओवर देयर इफ योर सीजीपीए इज डिसेंट। तो बात करूँ ओवरऑल रिज्यूमे की, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस रिज्यूमे हैज़ बेटर रीडेबिलिटी एंड इम्प्रेशन आई वुड से देन द प्रीवियस रिज्यूमे। बट अगेन मेन वीकनेस है कि आपके पास एनालिटिकल एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप का अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। सो दैट इज ग्रेट वीकनेस फॉर दिस। Projects are strong enough for shortlisting, but candidate needs more project depth to compete with top tier applicants. ये है इस रिज्यूमे का ओवरऑल वर्डिक्ट। अगर आपके पास भी ऐसा रिज्यूमे है या आप किसी और डोमेन से एनालिटिक्स डोमेन में आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप ये पहले चेक कर लें जो भी आप रिज्यूमे या जो भी आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ लेट्स रिव्यू द फाइनल रिज्यूमे दैट एक्चुअली हेल्प द कैंडिडेट टू गेट सेलेक्टेड। तो सबसे पहले रिव्यू करते हैं हेडर। यहाँ पे क्लियरली अपना नाम मेंशन किया है कैंडिडेट ने और किस रोल के लिए वो अप्लाई करते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो डेटा एनालिस्ट स्लैश बिजनेस एनालिस्ट स्लैश पावर बीआई डेवलपर वो मेंशन नहीं करना है। पहली बात तो अगर आप डेटा एनालिस्ट फोकस कर रहे हैं तो ओनली फोकस ऑन डेटा एनालिस्ट। फिर भी अगर आप डेटा एनालिटिक्स में या डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी देख रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट के लिए भी देख रहे हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग और टाइटल के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे चेंज करिए। बिकॉज़ इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है रिक्रूटर को कि यू आर सर्चिंग फॉर डिफरेंट रोल्स, राइट? तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं तो स्टिक ऑन डेटा एनालिस्ट कीवर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अलोंग ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल है, गिटहब प्रोफाइल है एंड ये कनेक्टेड हैं विद द लिंक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले हमने हेडर ऑब्जर्व किया, हेडर रिव्यू किया, सो आई थिंक हेडर इज़ गुड टू गो। अब बात करते हैं समरी की, तो ये एज़ अ फ्रेशर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, डेटा एनालिस्ट फ्रेशर स्किल्ड इन SQL, Tableau, Excel एंड SAP HANA विद एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग डैशबोर्ड्स, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग थ्रू एकेडमिक प्रोजेक्ट्स एंड एनालिटिकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है फ्रेशर स्किल्ड इन SQL, Tableau, Excel। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने टूल्स मेंशन नहीं किए हुए हैं, केवल 4 जिसमें SQL, Tableau, Excel एंड एक SAP HANA। यहाँ पे एक्सपीरियंस, आई थिंक एक्सपीरियंस वर्ड यहाँ पे इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक ओवरऑल समरी लुक्स गुड बिकॉज़ ओवरऑल रिज्यूमे के अगर आप फ़ील्ड चेक करेंगे तो ये दैट इज़ इट इज़ ईज़िली रीडेबल। आई कैन सी द स्पेस, हर सेक्शन के बाद एक स्पेस है, सो आई कैन ईज़िली रीड इट, ओके? तो समरी इज़ गुड टू गो फॉर दिस रोल। अब आते हैं मेन चीज़ दैट इज़ स्किल्स एंड इफ आई ऑनेस्टली से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द रिज्यूमे बिकॉज़ यहाँ पे जो कैंडिडेट ने रैंडमली 15-20 टूल नहीं डाले यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है SQL, Tableau एंड Excel। एंड जो मेन चीज़ अगर आप देखोगे बिकॉज़ सी दीज़ टूल्स आर वेरी हाईली रिलेवेंट फॉर मैनी डेटा एनालिस्ट एंड रिपोर्टिंग एनालिस्ट रोल्स। मैंने पाइथन का भी मेंशन किया हुआ है पहले, बट अगर आपके पास ये बेसिक 3 टूल तो आपके पास मेंशन होने चाहिए। टैबल्यू या पावर बीआई में से आप एक एक आप सेलेक्ट करते हैं, बट मेक श्योर आपके पास सीक्वल, एक विजुअलाइजेशन टूल एक्सेल का होना ही चाहिए। पाइथन वुड बी एन एडेड एडवांटेज। नाउ बेस्ट पार्ट इज स्किल्स के अंदर इन्होंने और ज़्यादा सब स्किल्स या वुड से डेप्थ मेंशन की है। जैसे सीक्वल आप पढ़ें तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, सब क्वेरीज, सीटीएस, डेटा वैलिडेशन। उसके अलावा बात करें टैब्लू सर्वर की, टैब्लू प्रेप। सो दिस क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल इंप्रेशन एंड एज एन एनालिटिक्स मैनेजर और रिक्रूटर को ये लगता है कि दिस कैंडिडेट हैज एक्चुअली वर्कड ऑन दीज टूल्स। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की, कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ओला मोबिलिटी एंड ईवी रील। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट साउंड्स बिज़नेस ओरिएंटेड बिकॉज़ आप जानते हैं ओला, उबर हाउ दे ऑपरेट, कैसा मैकेनिज़्म है। और यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने जो टूल्स यूज़ किए हैं इस प्रोजेक्ट को करने में, सीक्वल, टैब्लू एंड टैब्लू प्रेप, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि बुलेट लाइन्स, हालाँकि इन्होंने 2-2 लाइन में एक्सटेंड करी हैं, बट दैट मेक्स सेंस इन दिस केस बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली डेवलप टैब्लू डैशबोर्ड्स यूजिंग टैब्लू डेस्कटॉप टू ऑप्टिमाइज़ की ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डिमांड एनालिसिस, प्राइसिंग फैक्टर इवैल्यूएशन एंड फुलफिलमेंट ट्रैकिंग। यानी जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैट्रिक्स हैं, वो मेंशन करी हैं यहाँ पे। कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कोई भी जार्गन्स नहीं है। फुल जो भी मैट्रिक्स यूज़ होती हैं इस बिज़नेस में वो मेंशन करी हैं। सेकंड में मॉनिटर्ड रियल टाइम ऑपरेशंस ऑफ 1 लाख प्लस राइड्स डेली, एनहांसिंग फुलफिलमेंट रेट्स बाय 12% एंड रिड्यूसिंग ट्रिप कैंसलेशंस बाय 8%। तो क्लियरली मेंशन किया है कि कितना इन्होंने डेटा एनालाइज़ किया
क्या उसका इम्पैक्ट इन्होंने दिया आफ्टर डूइंग द एनालिसिस। और यहाँ पे इन्होंने बोल्ड में भी मेंशन किया हुआ है कि दिस इज व्हाट द डेटा वाज एनालाइज्ड एंड दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट वाज क्रिएटेड इन द बिजनेस। तो not just like he created the dashboard, but instead he has mentioned about fulfillment rates, trip cancellation, stakeholders, operational efficiency. So इससे पता लगता है कि ये business oriented mindset के साथ this candidate works. So this is my experiences. उसके अलावा रिक्रूटर ऑल्सो लव्स कि जो मैंने आपको बताया कि बेस्ट पार्ट ये है कि मैट्रिक्स इसमें मेंशन है, लाइक 1 लाख प्लस राइट्स हैं, कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना रिडक्शन है। दिस इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी अ लॉट ऑफ द कैंडिडेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें दूसरे प्रोजेक्ट की, दैट इज़ लीप इंडिया, यहाँ पे भी इन्होंने सीक्वल, टैब्लू, साप हाना स्टूडियो, सैप बीआई ये यूज़ किया हुआ है। मॉडिफाई सैप queries to align with Tableau custom SQL requirements, transfer data from SAP HANA Studio to Tableau। उसके अलावा एट द एंड मेंशन किया है एनालाइज SAP HANA data sets to improve dashboards reporting accuracy by 25%। तो यहाँ पे तो दिखाया है इन्होंने इम्पैक्ट। और मेक श्योर जब आप रिज्यूम में अपना इंटरव्यू फेस करें और जब आपने मेंशन किए हुए हैं अपने इम्पैक्ट एंड डेटा सेट, यू शुड हैव द क्लियर आंसर रैशनल बिहाइंड दिस। और थर्ड वन इज़ महिंद्रा टेको इंडिया। इसमें जस्ट उन्होंने ऐड किया है। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ नीड टू ऐड दिस प्रोजेक्ट ओवर हियर बिकॉज़ ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे। अगर बात करें सर्टिफ़िकेट की, तो इन्होंने 2 सर्टिफ़िकेट जो सर्टिफ़िकेटेड डेटा एनालिस्ट इन फ्रॉम एनालिटिक्स लैब्स एंड जेन एआई फॉर डेटा एनालिटिक्स, व्हिच आई थिंक आपको भी ये कोर्स करना चाहिए अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं किया है, बिकॉज़ जेन एआई इज़ ट्रेंडिंग इन 2026। तो मेक श्योर आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप सिंपली लर्न से करना चाहें या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से, बट मेक श्योर एक जेन एआई का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज़ हैं जो मैं टाइम टू टाइम रिकमेंड करता रहता हूँ, लाइक एआई फॉर डेटा एनालिटिक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फॉर डेटा एनालिटिक्स, वो भी आप कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन की, तो इन्होंने मेंशन किया है पानीपत इंस्टीट्यूट से उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करी है विद सीजीपीए 8.1, व्हिच इज़ वेरी गुड सीजीपीए। तो एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर एज़ वेल, सीजीपीए आपको डेफिनिटली मेंशन करना चाहिए अपने रिज्यूमे में। ओवरऑल रिज्यूमे वर्डिक्ट की बात करें तो ऑनेस्टली आपको बताऊं, दिस रिज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड बिकॉज इट लुक्स प्रैक्टिकल एंड बिलीवेबल, बिकॉज आप देखेंगे प्रोजेक्ट दैट आर रिलेटेबल विद द करंट बिजनेस ट्रेंड। साथ में ओवरलोडेड नहीं है, टेक्स्ट हैवी नहीं है, कोई फेक या फिर कीवर्ड स्टफिंग या फिर एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड जितने हैं उतने ही यूज़ किए हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर फ्रेशर्स बिकॉज मैनी कैंडिडेट्स टुडे क्रिएट रिज्यूमे ओनली फॉर एटीएस, but recruiters still prefer resumes that show real exposure, business understanding, practical tools, and clear readability. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि 2026 में एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिस्ट फ्रेशर रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, रिक्रूटर्स किस टाइप के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं और आप अपने रिज्यूमे को बेटर कैसे बना सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन सो दैट आपको इन फ्यूचर भी ऐसे जॉब अपडेट्स, करियर डेवलपमेंट टिप्स, रिज्यूमे और इंटरव्यू टिप्स मिलते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली जॉब अपडेट्स, रिज्यूमे टिप्स एंड करियर गाइडेंस फॉर फ्रेशर्स। और अगर फिर भी आपके माइंड में रिज्यूमे को लेकर कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं अपना रिज्यूमे रिव्यू कराऊं, तो आप मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर सकते हैं कॉल सेंटर टॉक्स 26@gmail.com पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी है। Thanks for watching and I'll see you in the next video.